वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन कॉमर्स। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th और 12 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का टॉपिक अगर अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं समझ पाए तो फिर आपको अकाउंट्स कभी समझ में नहीं आने वाली है। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। टॉपिक का नाम है क्या? क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे अकाउंट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में? टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला जो पार्ट था जिसको बोला गया पर्सनल पर्सनल अकाउंट, और जो सेकेंड पार्ट है उसको बोला गया इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को फर्दर क्लासिफाई किया गया थ्री पार्ट्स में, जिसमें पहला आपका था नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इसको थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट था दैट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा जो था, सेकंड जो आपका है वो है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और जो थर्ड था वो था आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट है क्या? जब कोई भी अकाउंट किसी पर्सन से बिलोंग करता है। अब वो पर्सन या तो नेचुरल पर्सन हो सकता है। नेचुरल पर्सन की अगर हम बात करें तो मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, किसी के नाम से जब कोई अकाउंट है तो दैट इज अ नेचुरल पर्सनल अकाउंट। हमने यहां पे लिख दिया, एग्जांपल में हमने दे दिया कि भाई ठीक है, राम से अकाउंट, श्याम से अकाउंट, किसी पर्सन के नाम से बिलोंग किया तो वो क्या हो गया आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरी हम बात करते हैं, जो दूसरा है वो क्या है आपका आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट की बात करेंगे तो किसी कंपनी का अकाउंट हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूट का अकाउंट हो सकता है, कंपनीज अकाउंट हो सकता है, इंस्टीट्यूट का अकाउंट हो सकता है। हमने बात की इससे कंपनी से, कंपनी क्या, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। डेफिनेशन ये कंपनी की कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having a separate legal entity with perpetual succession and a common seat। तो ये सारे फीचर्स अगर है तो क्या वो कंपनी, तो ऑलरेडी हमको पता है कंपनी है क्या, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो दूसरा कौन था आपका आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, जिसके अंदर आपका कंपनीज का अकाउंट हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूट का अकाउंट हो सकता है। थर्ड अगर हम बात करेंगे तो थर्ड आपका है वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जिसके अंदर आ जाएगा आपका क्या, वो अकाउंट जो किसी पर्टिकुलर पर्सन से बिलोंग करता है या ग्रुप ऑफ पर्सन से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करेगा? किसी पर्सन से बिलोंग करेगा, पर्टिकुलर पर्सन, और ग्रुप ऑफ पर्सन की हमने बात करी।
एग्जांपल, मान लीजिए जनवरी मंथ की सैलरी हमने पे नहीं की है, तो क्या हो गया, वो आपकी एक आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो यहां पे अगर अकाउंट हो तो क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट ओपन होगा, जो कि क्या है, जो कि एक तरह से आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। एग्जांपल में हम दे देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ये हुआ आपका पर्सनल अकाउंट। ठीक, अब बात करते हैं हम पर्सनल अकाउंट की। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर जो रूल लगता है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, इसको हम गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। तो गोल्डन रूल्स की अगर हम बात कर लेते हैं, लिख देता हूं यहां पे, गोल्डन रूल में पर्सनल अकाउंट का रूल है, गोल्डन रूल्स के अंदर पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्या होगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। याद रखिएगा, यहां पे डीआर सीआर क्या है, डीआर फॉर डेबिट एंड सीआर फॉर क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट इज योर इम्पर्सनल अकाउंट, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द गोल्डन रूल। और गोल्डन रूल के अंदर पर्सनल और इम्पर्सनल, इम्पर्सनल के अंदर आपके दो अकाउंट आ जाते हैं, जिसमें पहला अकाउंट आपका है वो है आपका रियल अकाउंट, और दूसरा जो इम्पर्सनल अकाउंट है वो है आपका नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। अब हम बात करेंगे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होगा, which can be measured in terms of money। रियल अकाउंट में क्या होगा, which can be measured, which can be measured in terms of money, which can be measured in terms of money। और अगर रियल अकाउंट की बात करेंगे तो रियल अकाउंट भी दो तरह का होगा, पहला होगा टेंजिबल रियल अकाउंट, दूसरा होगा इनटेंजिबल रियल अकाउंट। इसको फर्दर हमने कैटेगराइज किया रियल अकाउंट को टू पार्ट्स में। ए है रियल अकाउंट के अंदर टेंजिबल रियल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट, और दूसरा आपका है बी जो है वो है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट की अगर हम बात करें तो वो अकाउंट जिसको आप टच कर सकते हो। टेंजिबल क्या है, जिसको आप छू सकते हो। तो इस तरह के जो भी अकाउंट्स खुलेंगे दैट इज टेंजिबल रियल अकाउंट, और जिसको नहीं टच कर सकते हो दैट इज योर इनटेंजिबल रियल अकाउंट। और इसका रूल जो होगा वो कहेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आएगा उसको डेबिट, जो जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो रूल है रियल अकाउंट का। गोल्डन रूल की अगर हम बात करते हैं रियल अकाउंट के केस में, तो ये होगा आपका डेबिट व्हाट comes in and credit what goes out। Debit what comes in and credit what goes out। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर जो दूसरी वैरायटी है वो है किसकी, आपकी नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, अकाउंट रिलेटेड विथ ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम, accounts related with all expenses and income। इस तरह के अकाउंट को हम क्या बोलेंगे, इस तरह के अकाउंट को हम बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट। जैसे सैलरी पेड, रेंट, बैड डेट। एग्जांपल में हमने दे दिया यहां पे सैलरी
पेड रेंट, बैड डेब्ट हो गया कुछ, ये सारे क्या आपके नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड वेयर एज प्रॉफिट और गेन आर क्रेडिटेड। तो लिख लेते हैं नॉमिनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है उसको हम यहां पे मेंशन कर देता हूं मैं कि लॉसेस एंड एक्सपेंसेस are debited while profit or gain are credited। तो जो भी लॉस होगा वो सब क्या होगा, क्या कोई आपका एक्सपेंस है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और अगर कोई आपको प्रॉफिट हो रहा है, कहीं से कुछ गेन हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम क्रेडिट करेंगे। इन तीनों को अगर हम कहें बात करें तो ये तीनों के तीनों क्या है आपके, दीज आर कॉल्ड द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। अगर आपको ये रूल्स याद है तो आप आसानी से आगे अकाउंट्स में जर्नल एंट्री कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे कैश डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या है, और उसी के साथ साथ हम जनरल के क्वेश्चंस लगाना भी स्टार्ट करेंगे कि भाई ठीक है अब हम जनरल एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने गोल्डन रूल्स पढ़ लिया है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम इसी तरह से एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करते रहें।